हेलो दोस्तों, मैं हूं नयन कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा सवाल। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे के 2 सवाल बता रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी बता रखा है। जिन बच्चों या दोस्तों यार दोस्तों ने न देखा हो तो वो जाके वीडियो देखे और सीखने की कोशिश करे। आज हम आपको सिखाएंगे कि दिए गए योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो लिखा है इनका योगफल ज्ञात करना है। कैसे करना है, ये कौन सा तरीका है। यदि जिन बच्चों ने देखा होगा पिछली वीडियो तो उनको समझ में आ गया होगा, अन्यथा उनसे नहीं बनेगा। तो आप आसानी से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। तो इसको हम हल करके आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230। इसको क्या करना है, हल करना है। इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट डॉट अंतिम पद। तो इसमें हम लिखेंगे ए का मान क्या होना चाहिए, -5 होगा कि नहीं होगा। और डी का मान क्या होता है, A2 माइनस A1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 यानी कि -8 माइनस A1 यानी -5। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस का 5। तो डी बराबर हो जाएगा -8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -3। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आप सीधे उसका SN का सूत्र क्यों नहीं लगा रहे। SN के सूत्र लगाने के लिए हमें n का मान चाहिए ना, n का मान। और n का मान क्या इससे निकल पाएगा, n का मान निकालने के लिए an वाला सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। और an का मान क्या है, -230। कितना है, 230। अब हमारा वही सूत्र होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an का मान क्या है, -230 बराबर a का मान क्या है, -5। क्या है, अच्छे से देखते जाए ना, -5 प्लस n का मान हमारे पास है नहीं है, d का मान क्या है, -3। तो अब ये -5 को सेट पक्षांतर जाएगा तो -230 माइनस का है तो प्लस में 5 हो जाएगा बराबर n-1 और गुणे में -3 घट जाएगा तो -225 बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर n-1 और d का मान है -3। देखना अब इस -3 का पक्षांतर करेंगे तो 225 के नीचे बटे में आ जाएगा -3 बराबर n-1। 3 माइनस का है 30 7 21 3 5 15 कितना आया, 75 बराबर n-1। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 75 माइनस का है तो किस में हो जाएगा, पक्षांतर में प्लस का 1। तो n बराबर क्या हो गया, 76। n का मान क्या आ गया हमारे पास, 76 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, n का मान हमारे पास हो गया, a का मान हो गया, an का मान हो गया और d का मान हो गया। तो अब SN बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n का मान क्या है, 76। तो S 76 बराबर क्या हो जाएगा, 76/2 और फिर 2 और a का मान क्या है, -5 गुणे में -5 प्लस n का मान 76 -1 और d का मान है -3। d का मान क्या है, -3। अब हमारा काम केवल रह गया है इसको हल करना। 2 का भाग 76 में देंगे तो कितना बचेगा, 2 3 6 2 8 16 38 दूना 76। इसका गुणा होगा तो -5 दूना 10 प्लस 75 में 76 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 75 गुणे में -3। ठीक, तो S 76 बराबर क्या होगा, 38। अब यहाँ पे हमारा क्या काम रह गया है, गुणा करना। -10 ज्यों करते हो प्लस माइनस का गुणा, -75 गुणे 3 करना है
तो 5 × 15, 7 × 22, 225, 76 ऐस 76 38, ये हो जाएगा माइनस का 300, हाँ 235, 10 जुड़ जाएगा ना 225 में, 235। अब 235 का गुणा करना है 38 में। क्या करना है? 38 में गुणा करना है, तो सीधे सीधे इसका उत्तर आ जाएगा -8930 ऐस 76 का माइनस किसमें? माइनस में। इस प्रकार से ये क्या हो गया, इन पदों का योग कितना आएगा? -200, 8930। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है हल। और आप इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों सवाल क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सवाल। तो अब आपको हम सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे 10 सवाल हैं, उन 10 सवालों को सीखेंगे। तो ये 10 सवाल सीखना है तो आप हमारे साथ बने रहें। और फेसबुक पर देखा करते हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देखा करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।